प्रसूतं गणधर रचितं द्वादशांगं विशालं चित्रं बहवर्थयुक्तं मुनिगणवृषभे धारितं बुद्धिमद्भिः मोक्षाग्रद्वारभूतं व्रतचरणफलं ज्ञेयभावप्रदीपं भक्त्या नित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारं सर्वलोकैकसारम्। अरिहंत परमात्मा के मुख से प्रवाहित और परम श्रद्धेय गणधर भगवंतों द्वारा रचित, आचार्य भगवंतों द्वारा रचित विचित्र प्रकार के बहुत सारे अर्थों से परिपूर्ण और जिनको बुद्धिमान मुनि भगवंतों ने धारण किया हुआ है, मोक्ष मार्ग के लिए द्वार रूप और ज्ञान, चारित्र और मोक्ष के फलदायक संसार में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों का ज्ञान करवाने वाले यानी मालूम करवाने के लिए दीपक के समान और संपूर्ण विश्व का संग्रह रूप और विशाल 12 अंगों को धारण करने वाले आश्रय रूप ऐसे भक्ति पूर्वक श्रुत ज्ञान का मैं स्वीकार करता हूँ। इस नातस्या की स्तुति है, तीसरी स्तुति है और तीसरी स्तुति में श्रुत ज्ञान का महत्व बताया गया है कि ये जो सारा ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, उसके मूल में अनंत उपकारी अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है। जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होने के उपरांत तीर्थंकर परमात्मा धर्म देशना देते हैं और धर्म देशना देने के बाद जब गणधर भगवंत दीक्षा अंगीकार करते हैं, दीक्षा व्रत स्वीकार करते हैं, तो उस समय तीर्थंकर परमात्मा स्वयं अपने सिंहासन से खड़े होते हैं
नीचे उतरते हैं और सभी गंधर्व भगवंतों को वास चूर्ण यानी मस्तक पर वासक्षेप करते हैं और उस समय त्रिपदी देते हैं। गंधर्व भगवंतों को त्रिपदी देते हैं, उपन्नेयवा, विगमेयवा और धुवेयवा। इस प्रकार से तीर्थंकर परमात्मा के मुखार विंद से प्रस्फुटित त्रिपदी को गंधर्व भगवंत स्वीकार करते हैं, श्रवण करते हैं और ये त्रिपदी के द्वारा त्रिपदी को आश्रय बनाकर गंधर्व भगवंत द्वादशांगी की रचना करते हैं। 12 द्वादशांगी की रचना करते हैं और ये द्वादशांगी में सारा श्रुत ज्ञान आ जाता है। श्रुत का भंडार यानी श्रुत सागर कहो, और ये श्रुत सागर कैसा बहुत अर्थों वाला है और मोक्ष में जाने के लिए द्वार के समान है। कैसा है? द्वार के समान है। तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान तीर्थंकर परमात्मा ने दिया है, अरिहंत परमात्मा ने दिया है। सबसे पहले गंधर्व भगवंतों को दिया और गंधर्व भगवंतों के बाद यानी तीर्थंकरों के समय में ये ज्ञान तीर्थंकरों ने गंधर्व भगवंतों को दिया और गंधर्व भगवंतों के द्वारा आचार्य भगवंतों के पास ये श्रुत ज्ञान आया, ज्ञान का भंडार आया। और इस प्रकार से हम वर्तमान समय में एक ज्ञान की आराधना करते हैं, श्रुत ज्ञान की आराधना करते हैं। तो ज्ञान आत्मा का निजी गुण है, यानी कि जीव और अजीव ये जो दो तत्व हैं। वैसे आजकल ये मशीनरी युग है, इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारे साधन विकसित हुए हैं जो काम करते हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया वगैरह, ये बहुत सारे साधन हैं और ये मशीन होते हुए भी इतना सारा काम करते हैं। क्या करते हैं? एक जैसे लगता है कि ये जीवित वस्तु है। क्या है? जैसे जीवित वस्तु काम करती हैं वैसे ये रोबोट वगैरह काम करते हैं। क्या करते हैं? ये लोग काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब जितने भी यंत्र है, जितने भी मशीन है, कहते हैं कि ये निर्जीव है। क्या है? ये निर्जीव है, इसमें आत्मा नहीं है। जैसे मकान ही है, ये हमारा घर है, तो ये घर जिसमें हम रहते हैं, तो घर का हम कभी कभी ऐसा शुभ प्रसंग आता है, शादी विवाह या दिवाली वगैरह प्रसंग आते हैं, त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, या कोई बर्थडे आया, अपने बेटे का जन्मदिन आया, कुछ आया, तो हम अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। क्या करते हैं? डेकोरेशन करते हैं। तो कभी कभी हम अपने घर को सजाते हैं और कभी कभी अपने घर का हम तोड़ फोड़ भी करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ठीक नहीं लगता है, बाथरूम या कुछ भी है, तो कहीं गलत दिशा में कुछ बन गया और किसी वास्तुशास्त्री के पास गए और वास्तुशास्त्री ने बताया कि ये आपने कबाट सही जगह पे रखा नहीं है, एक किचन सही दिशा में नहीं है और एक किचन को बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? पूरा सारा का सारा किचन ही तोड़ डालते हैं, नया किचन बनाते हैं। तो घर का हम कभी कभी तोड़ फोड़ भी करते हैं, रिनोवेशन भी कराते हैं। कभी घर को हम सजाते हैं और कभी हम अपने घर की तोड़ फोड़ भी करते हैं। लेकिन एक घर कभी खुश होता है
सजाते हैं तो कभी खुश होता है क्या? और कभी तोड़ फोड़ होती है तो घर कोई रोता थोड़ी है, रोता है क्या? घर कोई रोता नहीं है। और हम सजाएंगे तो वो सजाने से कोई खुश भी नहीं होता है। तो ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। लेकिन कोई सजीव, यानी ये मनुष्य को तो छोड़ो, लेकिन कुछ ऐसी वनस्पति है जो पेड़ हैं। कहते हैं कि पेड़ से हम नजदीक से गुजरते हैं या फिर हम पेड़ को छूने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, यानी पेड़ घबरा जाता है। क्या करता है? पेड़ घबरा जाता है, पेड़ भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है। क्या कहे? वो पेड़ भी डर जाता है। पौधे वगैरह कुछ ऐसे पौधे हैं जो सिकुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो ये डर जाते। तो वनस्पति में ऐसा पाया जाता है क्योंकि वनस्पति में जीव रहा हुआ है। क्या है? वनस्पति में जीव रहा हुआ है, आत्मा रहा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हम सुनने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि वो उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो डर जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि बिना कारण के किसी पेड़ पौधे को हमको छूना भी नहीं चाहिए। यानी हमको ये साधु भगवंतों के लिए तो अतिचार बताया गया कि हम वनस्पति पर, लॉन पर भी हमको चलना नहीं चाहिए। यानी हम ये बगीचे, गार्डन वगैरह में हम वॉकिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ये हरी हरी घास होती है। तो कहते हैं कि हमको हरी हरी घास पर पाँव भी रखना नहीं चाहिए। हमको दोष लगता है, उसको दर्द होता है। कोई हमारे पर पाँव रख दे तो हमको कैसा लगेगा? हम दब जाएंगे ना, हम चिल्ला उठेंगे। तो कहते हैं कि वनस्पति भी बिचारी जीव है। क्या है? जीव है, सजीव है। और उसके पर हम चलते हैं, करते हैं तो कहते हैं कि उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है। तो ये सूक्ष्म जो ज्ञान है वो जीव विचार वगैरह में बताया गया है। किसमें बताया गया है? जीव विचार आदि प्रकरणों का अध्ययन करने से, पढ़ाई करने से हमको ये पता चलता है कि सूक्ष्म और बादर जो जीव दिखाई भी नहीं देता है, कहते हैं कि ऐसे जीवों की भी रक्षा करनी है क्योंकि उसमें भी जीव रहा हुआ। क्या है? तो उसमें भी जीव रहा हुआ है। तो ये जीव और अजीव हमको कैसे पता चलेगा कि ये जीव हैं और ये अजीव है? जीव को बचाना है। क्या करना है? जीव को बचाना है। और ये अजीव हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, कहते हैं कि जीव के साथ उसका संबंध है। यानी हमारा चेतन का और ये पदार्थों का, जड़ पदार्थों का संबंध है। क्या है? दोनों का संबंध है, एक दूसरे को चलता नहीं है। यानी जीव को ये पदार्थों की जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन जितने भी पदार्थ हैं, वस्त्र वगैरह जितने भी पदार्थ हैं, कहते हैं कि ये सब जड़ है। क्या है? जड़ है, अचेतन है। तो विश्व में दो ही तत्व है, प्रमुख तत्व दो ही बताया गया, जीव और अजीव। ये दो ही तत्व हैं। वैसे 9 तत्व है। कितने? 9 तत्व हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। और जीव अजीव ये 2 तत्वों के आधार पर ही पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष वगैरह सारे तत्व कहते हैं कि इनके साथ जुड़े हुए, यानी सभी का संबंध है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमको धर्म की आराधना साधना करनी है, जीव दया का पालन करना है। तो जीव और अजीव का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। और इसलिए पूज्यपाद जंगम युग प्रधान निधि आचार्य भगवन
श्रीमद् विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा ने एक ज्ञान की सज्जाई बनाई कि सब में ज्ञानवंत बड़वीर, काटे सकल कर्म जंजीर, भक्ष्या भक्षण जे भी न जाने, गम्या गम्य नहीं पिछाने, कार्या कार्य न जाने कीर, सब में ज्ञानवंत बड़वीर। यानी सभी में ज्ञान प्रमुख है। सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। और गीता में यहां तक बताया गया कि जगत में ज्ञान के सिवाय और कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं है। यानी ज्ञान सबसे प्रिय है, पवित्र है। क्या है? पवित्र बताया गया कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इसके जैसा कोई दूसरा पवित्र पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज्ञान बताया गया कि हमारे में ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान के बाद कहते हैं कि दूसरी चीजें हैं, यानी क्रिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। परमात्मा ने भी बताया कि पढ़मम नानम तो दया, यानी प्रथम ज्ञान है और फिर बाद में दया है, आचरण है। तो आचरण कैसे करना, दया का पालन कैसे करना, वो सारा सब कुछ हमको ज्ञान समझाता है। ज्ञान कहता है कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, भक्ष है, ये अभक्ष है। तो भक्षा भक्ष का जो विवेक है वो हमें ज्ञान देता है। कौन देता है? ज्ञान देता है। और गुरुदेव ने कहा कि श्रद्धा सकल क्रिया का मूल, तिसका मूल ही ज्ञान अमूल, सच्चा ज्ञान धरो मन धीर। यानी कि ये जो हम क्रिया करते हैं, श्रद्धा हमारे में उत्पन्न होती है, श्रद्धा सकल क्रिया का मूल है। यानी धर्म क्रिया का मूल जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कहते हैं कि ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। और ज्ञान एक नहीं 5 प्रकार के बताए गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान बताए गए। और 5 ज्ञानों में श्रुत प्रधाना, यानी श्रुत को प्रधानता दी गई। ज्ञान तो 5 प्रकार के हैं, केवल ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञानी भी जब उपदेश देना है, तीर्थंकर परमात्मा को उपदेश देना होता है, तो ये श्रुत का आधार लेते हैं। क्या लेते हैं? श्रुत का आधार लेते हैं, उपदेश देते हैं, वाणी का आधार लेकर भाषा में वो अपना उपदेश देते हैं, जिन वाणी सुनाते हैं। तो ये श्रुत ज्ञान की प्रधानता है। तो ऐसा जो श्रुत ज्ञान है वो हमारे आगमों में बताया गया, शास्त्रों में श्रुत ज्ञान रहा हुआ है, समाहित हैं। तो ऐसे श्रुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्रुत ज्ञान की आराधना करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की आराधना करनी है। क्या करना है? ज्ञान की आराधना करनी है। और ज्ञान के जो आचार है, क्या है? ज्ञान के आचार है। जैसे ज्ञान के 8 अतिचार बताए गए हैं, ज्ञानाचार, तो ज्ञान के आचार भी है। क्या है? ज्ञान के आचार हैं। तो कौन कौन से? तो कहते हैं कि 8 प्रकार के 5 आचार बताए, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। तो ये 5 आचारों में ज्ञानाचार सबसे ऊपर है, यानी सबसे प्रथम नंबर ज्ञानाचार का है। किसका है? ज्ञानाचार का है। तो हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करना? तो सबसे पहले ज्ञानाचार बताया, ज्ञान का आचार बताया गया कि काल, यानी हमको समय पर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी आगम वगैरह पढ़ना है तो आगम पढ़ने का भी समय बताया गया है। ये सुबह का समय, दोपहर का समय, संध्या का समय,
सूर्यास्त हो रहा है, तो ऐसे समय में हमको ये जिनागम नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी दूसरा स्वाध्याय वगैरह जो परमात्मा प्रवचन वगैरह जो गुरु महाराज प्रवचन वगैरह सुनाते हैं तो ये हम सुन सकते हैं, लेकिन जो मूल आगम है, जिनागम है, जिनागम हमको पढ़ना नहीं चाहिए। शाम के समय हमको पढ़ना नहीं चाहिए, दोपहर में भी पढ़ना नहीं चाहिए। तो एक काल है, क्या है? काल बताया गया। इसीलिए साधु साध्वी भगवंत योग करते हैं। क्या करते हैं? योग करते हैं। 10वें कालिक सूत्र का आचारांग, उत्तराध्ययन, भगवती सूत्र वगैरह सभी आगमों का योगोद्वहन बताया गया, और उसमें ये काल की बात आती है, समय की बात आती है कि हमको कब पढ़ना है, कब अध्ययन करना है, वो सारी बातें आती हैं। तो काल का हमको ख्याल रखना चाहिए। दूसरे नंबर में विनय, यानी हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान का आचार विनय है, यानी विनय पूर्वक हमको ज्ञान प्राप्त करना है। और तीसरे नंबर में बहुमान, यानी जिससे हम पढ़ रहे हैं वो फिर कोई भी है, गुरुजी हैं, पंडित जी है, या स्कूल का टीचर से ही एंट्री करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोला जाता है, तो ये अभिवादन है। क्या है? ये बहुमान हो गया। क्या हो गया? ये बहुमान हो गया। हमारे गुरुदेव परमार्थ क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा हमको कहते थे कि कभी कोई पंडित जी आ जाए, यानी पंडित पढ़ाने वाले तुमको पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने के लिए आए हैं, तो तुमको खड़े होकर उनको बैठने के लिए जो चटाई है, पंडित जी को बैठने के लिए चटाई तुमको बिछानी चाहिए। यानी गुरुदेव हमसे बिछवाते थे, कहते थे कि भले पंडित जी तुम साधु है तो क्या हो गए, लेकिन तुम इनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये विद्या गुरु है। क्या है? विद्या गुरु हैं। तो विद्या गुरु का जितना तुम बहुमान करोगे, विनय करोगे, उतना ही वो प्रेम से पढ़ाएगा। क्या करेगा? वो प्रेम से ही पढ़ाएगा। लेकिन तुम मन में ऐसा अहंकार रखोगे कि हम साधु है, क्या है, हम बड़े हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है तो कहते हैं कि विनय से प्राप्त करना, बहुमान से ज्ञान प्राप्त करना है। उपधान, उपधान भी कहते हैं कि एक प्रकार का ज्ञान का आचार है। जैसे साधु साध्वी के लिए योगोद्वहन बताया गया, तो श्रावक श्राविकाओं के लिए उपधान बताया गया। क्या बताया गया? कि उपधान, यानी उपधान करने से हमको नमस्कार, महामंत्र, लोगस, नमुथुनम सूत्र, पुखरवर्दी, सिद्धानम, बुद्धानम, जय विराय वगैरह सूत्र बोलने का हमको अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। और इसीलिए श्रावक श्राविकाओं को उपधान करना भी जरूरी है, आवश्यक बताया कि बहुमान पूर्वक हमको ज्ञान प्राप्त करना है और उपधान पूर्वक हम सूत्र सीखेंगे। नवकार तो हमको आता ही है, बचपन से ही हमको नवकार श्रवण करने का मिल गया, और मम्मी पापा ने हमको सबसे पहले नवकार महामंत्र सिखा दिया, हमको आता भी है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि बड़े होने पर उपधान करना चाहिए, और उपधान पूर्वक हमको नमस्कार महामंत्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त करना चाहिए, तो उपधान करना चाहिए। और 5 में गुरु की कृतज्ञता, यानी जिस गुरु से हमने अध्ययन किया है, यानी हम स्कूल में पढ़ते थे और बाद में हमने बिजनेस में पांव रखा और हम बड़े उद्योगपति बन गए, करोड़ोंपति अरबोंपति बन गए, और जो पढ़ाने वाला जो टीचर है वो तो वहीं का वहीं है। क्या है? वहीं का वहीं है, उसका तो कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं, वो तो अभी भी पढ़ा रहा है। और हम उससे पढ़ के, उससे ज्ञान प्राप्त करके हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल गए, हम बड़े हो गए। लेकिन कहते हैं कि बड़े हो जाने के बाद भी
उस व्यक्ति का, भले वो व्यक्ति छोटा है, लेकिन उस व्यक्ति का उपकार हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। रास्ते में अगर वो मिल जाए तो उसका चरण स्पर्श करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चरण स्पर्श करना चाहिए और कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहिए कि आपने शिक्षा दी, आपने ज्ञान दिया तो मैं इतना आगे बढ़ पाया, यानी आपकी कृपा नहीं होती तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता था, यानी आपने ज्ञान दिया और मैंने इतना विकास किया। तो इस प्रकार से गुरु की कृतज्ञता भाव, ऐसा नहीं कि गुरु का नाम तुम छिपा दो। क्या करो? गुरु का नाम छिपा दो, सबके सामने न लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शुद्ध उच्चारण, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, यानी हम जो भी सूत्र बोलते हैं, नवकार, महामंत्र, पंचेंद्रिय, इरिया, वही, लोगस वगैरह जो सूत्र बोलते हैं वो हमारे शुद्ध होने चाहिए, यानी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यानी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। एक भी काना मात्रा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक हम बिंदी लगा देते हैं, एक अनुस्वार भी जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि राजा ने पत्र लिखा कि वो वहाँ पर था, तो राजा कहीं बाहर थे, तो राजा ने लेटर लिखा कि कुमार को पढ़ाना। तो संस्कृत में लेटर लिखा, कुमार अधीयताम। राजा ने लेटर लिखा था संस्कृत भाषा में, तो कुमार अधीयताम यानी कुमार को पढ़ाना, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये जो पत्र हैं, राजा ने लिफाफा बंद नहीं किया हुआ था, खुला था, तो ये पत्र रानी के हाथ में आ गया। राजा को 2 महारानियाँ थी, तो दूसरी महारानी के हाथ में लेटर आ गया और उसने पढ़ा, तो पढ़कर समझ गई कि ये कुमार पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा तो राजगद्दी पर ये बैठ जाएगा, इसका बेटा बैठ जाएगा, तो मेरा बेटा क्या करेगा? तो उन्होंने लिखा कुमार, यानी अधीताम तो लिखा ही था, तो उसने अ के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी। क्या किया? बिंदी लगा दी, अनुस्वार, तो कुमार अंधीयताम। क्या हो गया? कुमार अंधीयताम। तो कहाँ पढ़ाना अर्थ निकलता था और कहाँ कुमार को अंधा बना देना, उसका एक अनुस्वार लगा दिया, सिर्फ एक अनुस्वार लगाया, और अनुस्वार लगाने मात्र से अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन वो बेटा भी कैसा था? मंत्रियों ने कहा कि ये पिताजी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। कुमार के हाथ में लेटर दिया और मंत्रियों ने सारी बात बताई, और मंत्रियों ने कहा कि बेटा, पिताजी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कुमार को अंधा बना देना, ये कुछ गड़बड़ हुई है, दाल में काला है। लेकिन कुमार ने कहा नहीं नहीं, ये पिताजी का लेटर है। किसका लेटर है? पिताजी का हस्ताक्षर है और पिताजी की आज्ञा है। तो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अपनी आँखों में सलाकाएं भोंक ली और अंधा हो गए। यार ऐसा वो पिता का आज्ञाकारी बेटा था। क्या था? वो पिता का ऐसा आज्ञाकारी था कि उन्होंने स्वयं अंधा होना स्वीकार कर लिया। तो ये प्रसंग बताता है कि शुद्ध उच्चारण हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्ध उच्चारण करना चाहिए कि अनुस्वार लगाने से और अनुस्वार हटा देने से कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे 5 पांडवों की माता का नाम क्या है? कुंती। नाम क्या है? कुंती। तो उसमें क के ऊपर अनुस्वार है ना, लेकिन अनुस्वार हम हटा देंगे तो क्या होगा? कुत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ती हो जाएगा। यानी इतना, ये एक अनुस्वार हटा देने से कहाँ से माता और कहाँ कुत्ती बन जाती हैं। तो कहते हैं कि ये इसीलिए हमारे यहाँ पर हम श्रुत ज्ञान का
आराधना करते हैं, सूत्र कंठस्थ करते हैं, तो हमको ये शुद्ध हमारा उच्चारण होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण पूर्वक हमको सूत्र याद करना चाहिए और शुद्ध बोलना चाहिए। कभी कभी लोग फास्ट बोलते हैं, क्या करते हैं, जल्दी निपटाना है, क्या करना है, जल्दी करना है, चैत्य वंदन जल्दी करना है, और ऐसा करके जल्दी जल्दी में वो क्या बोलते हैं वो पता भी नहीं चलता है और वो चैत्य वंदन करके अपने घर आ जाते हैं। लेकिन हम चैत्य वंदन करते तो शुद्ध उच्चारण और उच्चारण के साथ साथ हमको अर्थ का भी चिंतन करना है, सूत्र के भावार्थ का भी चिंतन करते हुए हमको सूत्र बोलना है। और इस प्रकार से हम सूत्र का उच्चारण करेंगे तो हमारा भाव बढ़ेगा, हमारी भक्ति भावना बढ़ेगी। तो ये शुद्ध उच्चारण करना और यथार्थ कथन, यानी जैसा परमात्मा ने बताया है, सूत्र का जैसा कथन है वैसा ही हमको बताना चाहिए। ये नहीं, ये हमारे लिए वक्ताओं के लिए है, जो प्रवचनकार है, प्रवचनकार के लिए यथार्थ बात कहनी चाहिए। ये नहीं कि चलो लोगों को खुश करना, क्या करना है, हमको प्रवचन लोगों को खुश करने के लिए नहीं करना है, मनोरंजन के लिए ये प्रवचन नहीं है। परमात्मा ने जो बताया, परमात्मा ने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार ही हमको धर्मोपदेश देना है, प्रवचन करना है, यथार्थ कथन करना है। और लास्ट में 8वां आचार है सूत्र और अर्थ, यानी सूत्र और अर्थ दोनों का समन्वय होना चाहिए। यानी जैसे कभी कोई गाथा होती है तो गाथा का जो अर्थ है वो अर्थ जैसा सूत्र है, सूत्र का जो अर्थ है वो अर्थ ही हमको बताना चाहिए, बाकी दूसरी बात को बीच में लेना नहीं चाहिए, यानी विषयांतर नहीं करना चाहिए, दूसरे विषय को घुसाना नहीं चाहिए। तो ये ज्ञान का आचार हो गया। तो ये ज्ञान के 8 आचार है। कितने? 8 आचार हैं। तो 8 आचारों का हमको पालन करना है और हमको ज्ञान की आसाधना तो करनी ही नहीं है। यानी ये जो आज ज्ञान पंचमी की आराधना है, तो ज्ञान पंचमी की आराधना के पीछे जो मुख्य लक्ष्य है वो ज्ञान की आसाधना से बचना है। क्या करना है? ज्ञान की आसाधना से हमको बचना है। यानी जो भी ज्ञान के उपकरण है उनका हमको कैसे उपयोग करना है। पाटी पोथी जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, जिनागम है, उसका कैसे उपयोग करना, कैसे पढ़ना और उसको कैसे रखना, कैसे सुरक्षित रखना। यानी कुछ हमारे लाइब्रेरियाँ, कबाट ऐसे होते हैं जो पड़े रहते हैं, यानी रखा सो रखा, यानी वर्षों निकल जाते हैं, उसकी चाबियां भी गुम हो जाती है, पता ही नहीं है कि चाबी किसके पास है। यानी हम कभी कभी संघों में जाते हैं, पूछते हैं कि भाई कबाटों में किताबें रखी है, हमको चाहिए, हमको देखना है, ग्रंथ देखना है, तो बोलते महाराज जी चाबी का पता ही नहीं है, कोई चाबी का आता पता ही नहीं है। यानी वो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है कबाट। तो वर्षों से किताबें पड़ी हुई है, बंद कबाट हैं, तो कहते हैं कि ऐसे कबाट में, बंद कबाट में जो किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वो ज़्यादा समय गुजरने से वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसमें दीमक वगैरह पड़ जाती, जीवोत्पत्ति हो जाती है और हमारा शास्त्र नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत सारा ज्ञान, श्रुत ज्ञान इस प्रकार से नष्ट हो गया, बहुत सारा ज्ञान तो जला दिया गया, शास्त्र जला दिए गए। यानी ये जब राज आया, अंग्रेज़ों का राज आया, मुस्लिमों का राज आया, तो कुछ तो मतलब वो अपने देश में ले गए, जो
बहुमूल्य कीमती चीज़ें थी, शास्त्र थे, वो तो अपने वहाँ ले गए, और कुछ ऐसा शास्त्र था उन्होंने जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया, खत्म कर दिया। इस तरह से ये जो श्रुत ज्ञान था वो श्रुत ज्ञान नष्ट हो गया। हमारे पास तो ये वर्तमान में 45 आगम बचे हुए हैं, शेष 45 आगम बचे हुए हैं। तो इन आगमों की हमको रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। तो ये ज्ञान की आराधना है। तो ज्ञान के उपकरण जैसे हम वर्तमान में देखते हैं, ये हमारी किताब है, नोट्स है, इसको भी कभी कभी हम जला देते हैं। क्या करते हैं? ये नोट को भी हम जला देते हैं, बुकों को चलो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कचरा पेटी में उसको पूरा जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। तो कहते हैं कि हमको कभी भी लिखा हुआ जलाना नहीं चाहिए, कागज जलाना नहीं चाहिए। यानी आसातना लगती है। क्या लगती हैं? आसातना लगती हैं। और कहते हैं कि एक कागज पर कभी भी, कभी ऐसे ये हमारे वस्त्र भी आजकल है, टी शर्ट वगैरह, जैकेट बैकेट जो आते हैं लिखे हुए रहते हैं, यानी आगे लिखा हुआ या पीछे लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि लिखे हुए जैकेट वगैरह भी हमको पहनना नहीं चाहिए। ये ज्ञान की आसातना है। क्या है? ज्ञान की आसातना है। आजकल टेबल भी ऐसे आए हैं, यानी ये जो हम स्टूल पर बैठते हैं ना, तो उसमें स्टिकर वगैरह चिपकाए रहते हैं। तो कहते हैं कि ये स्टिकर वगैरह चिपकाए हुए हैं, तो ऐसे फिर वो किसी भी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा है, गुजराती में लिखा है, हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। कहते हैं कि लिखे हुए पर हमको कभी भी बैठना नहीं चाहिए, यानी कागज पर हमको बैठना नहीं चाहिए। कागज पर असूची करना, क्या करना? कागज पर असूची करना, और कागज से असूची साफ करना, ये जो है कहते हैं कि ज्ञान की आसाधना। कभी कभी लोग भोजन समारोह होता है तो आजकल प्लेटें भी कागज की आती हैं। क्या है? लिखी हुई प्लेटें आती है, यानी कागज में खाना खाते। क्या करते हैं? कागज में खाना खाते हैं। और कई लोग बहुत गर्मी है तो पंखा होता नहीं है, तो किताब से ही वो हवा लेने लगते। क्या करते हैं? किताब से ही वो हवा लेने लगते। नोट्स बुक या कुछ भी कागज पेपर अखबार वगैरह है तो वो हवा करते। क्या करते हैं? हवा करते हैं। तो किताब से हवा डालना ये भी ज्ञान की आसाधना है। क्या करना? ज्ञान की आसाधना। और झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलना, ये भी ज्ञान की आसाधना है। क्या है? ज्ञान की आसाधना है। कई लोग बिना कारण के, बिना मतलब के झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलो कभी ये धंधे बंदे में छोटा मोटा झूठ बोल दिया तो समझ में आता है, लेकिन कई लोग बिना मतलब के झूठ बोलते हैं। किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? आ रहा है उपास रही, लेकिन बताएगा नहीं नहीं मैं तो उधर जा रहा हूँ, सिविल लाइन जा रहा हूँ। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? जा रहा है अम्बाला, लेकिन बताएगा अमृतसर। क्या बताएगा? वो बताएगा अमृतसर, यानी सही नहीं बताता, झूठ बोलता है व्यक्ति, बिना मतलब का झूठ बोलता है। तो कहते हैं कि झूठ बोलने से भी, असत्य बोलने से भी ज्ञान की आसाधना होती है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। कई लोग खाना खा रहे हैं और सामने सीरियल चल रहा है, टीवी चल रहा है। क्या है? टीवी चल रहा है, मोबाइल पर बातें करते हैं, खा भी रहे हैं और मोबाइल पर बात भी चालू है। तो ये भी ज्ञान की आसाधना है, यानी झूठे मुंह बोलना। क्या करना? झूठे मुंह बोलना, ये भी ज्ञान की आसाधना है। स्वयं पढ़ना नहीं है, खुद को कुछ करना नहीं, खुद पढ़ना लिखना नहीं है, और पढ़ने वाले को अंतराय डालना। क्या करना? खुद को कुछ करना नहीं, पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन जो जिज्ञासु है,
जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि पढ़ लिख लेगा तो मेरे से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा डर रहता है, ऐसा भय रहता है। तो कहते हैं कि ये भी ज्ञान की आसाधना है। ठीक है, खुद न पढ़ सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई पढ़ना चाहता है तो उसको तो पढ़ने दो। यानी कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि किताब इधर उधर छिपा देते, क्या करते हैं, किताब भी इधर उधर छिपा देते हैं, दूसरों की किताब छिपा देते हैं। तो कहते हैं कि दूसरे की किताब छिपा देने से भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। हम पढ़े लिखे हैं और हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, तो ज्ञान दान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। शक्ति है हमारी, हम दे सकते हैं, किस हमारे पास हैं और हम दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, तो हमको पढ़ाना चाहिए। शक्ति होते हुए भी अगर हम पढ़ाते नहीं हैं, ज्ञान दान नहीं देते हैं, तो कहते हैं कि ज्ञान की आसाधना यानी ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। मान लो अब कोई विधिकार ही है, मान लो कोई संगीतकार है, कोई वेदराज हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर का धर्म है कि चाहे अपना शत्रु हो या मित्र, सभी की चिकित्सा करनी चाहिए समान रूप से, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यानी जब वो लंका में रावण ने वो मेघनाद इंद्रजीत ने शस्त्र चलाया और लक्ष्मण बेहोश हो गए, तो उस समय वेदराज की जरूरत पड़ी और हनुमान जी गए और वो वेदराज को पूरा मकान के साथ ही उठा के ले आए, वहाँ ले आए और कहा कि चिकित्सा करो। तो उस समय बोले कि आप जो यहाँ पर लंका में आए हैं वो रावण के कोई मित्र बन के थोड़ी आए हैं, आप रावण के शत्रु है। क्या हैं, रावण के शत्रु है, तो मैं शत्रु की चिकित्सा कैसे कर सकता हूँ, और इस शत्रु की चिकित्सा करने से मुझे दोष नहीं लगेगा क्या? मैं अन्न किसका खाता हूँ, रावण का खाता हूँ। किसका खाता हूँ, मैं रावण का खाता हूँ। तो उसको समझाया जाता है और राम तो तैयार भी हो जाते हैं कि अगर आपको ये दोष लगता है तो भले मेरा भैया चला जाए, कोई बात नहीं, आप चिकित्सा मत करो। लेकिन उस समय वो वेदराज कहता है कि मैं वेदराज हूँ, मेरा कर्तव्य है, मुझे चिकित्सा, भले शत्रु है लेकिन शत्रु की भी चिकित्सा करनी चाहिए। और उन्होंने किया। तो डॉक्टर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। विधिकार हैं, संगीतकार हैं, ये हमारे ग्रुप का है, हमारे ग्रुप का नहीं है और मैं कार्यक्रम नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता है। क्या ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारी विद्या है। क्या है, ये हमारी विद्या है, ये हमारा ज्ञान है। क्या है, हमारा ज्ञान है और ज्ञान सभी के लिए होना चाहिए। क्या, वो ज्ञान सभी के लिए होना चाहिए और तभी कहते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ज्ञान की उपासना है, तो ज्ञान दान देना, ज्ञान दान नहीं देना ज्ञान की उपासना है। और ज्ञान प्रचार प्रसार करना वो ज्ञान की आराधना है और ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करना ज्ञान की विराधना है। तो इस प्रकार से हमको ये आसातना से बचना है। क्या करना है, आसातना से बचना है। और ये जिन लोगों ने, ये प्राचीन कथानक है कि किस तरह से ये वरदत्त और गुण मंजरी ने ज्ञान की आसाधना की। क्या की, ज्ञान की आसाधना की, तो गुण मंजरी का जन्म हुआ और एक धनाढ्य परिवार में, एक श्रेष्ठी के घर पर उसका जन्म हुआ और वो जन्म से गूंगी है। माता पिता ने बहुत सारे उपचार करवाए ठीक करने के लिए, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं और जन्म से गूंगी है, बोल नहीं पा रही है। अब धीरे धीरे वो बढ़ गई, उम्र भी बढ़ गई, बड़ी हो गई, अब शादी की उम्र हो गई। तो माता पिता को और चिंता सताने लगी कि इसका क्या होगा, कौन इसके साथ शादी करेगा, कौन विवाह करेगा।
तो माता पिता तो चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें। तो उतने में विजय सेन नाम के आचार्य भगवंत वहाँ पर पधारते हैं। नगर में पदार्पण होता है और वो आचार्य भगवंत अवधि ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। आचार्य भगवंत का नगर प्रवेश हुआ, प्रवचन हुआ, सब पूरा नगर उमड़ पड़ा। सभी लोगों ने परमात्मा के दर्शन वंदर और जिन वाणी का लाभ लिया। और इधर एक गुण मंजरी और माता पिता सब लोग गए हुए थे। तो पिताजी ने, सब लोग प्रवचन के बाद सभी लोग चले गए और ये लोग बैठे रहे, क्योंकि समस्या थी, प्रॉब्लम थी। आचार्य भगवंत को पूछना था, जरूरी काम था, इसलिए वो बैठे रहे। और सेठ ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव कृपा करके ये बताओ कि ये हमारी बेटी है, गुण मंजरी है, और एक गुण मंजरी ने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि जिसके कारण ये जन्म से गूंगी है। हमने पानी की तरह पैसा बहाया इसको ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी हमको सफलता मिल नहीं पाई। तो ऐसा कौन सा इसने पाप किया है कि जिसके कारण ये जन्म से ही गूंगी बनी हुई है। तो आचार्य भगवंत ने अवधि ज्ञान में देखा और अवधि ज्ञान में देखकर बताया कि पूर्व जन्म के अंदर ये सुंदरी थी, सुंदरी नाम की स्त्री थी, और इन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं। यानी बच्चे पढ़ने जाते थे, स्कूल में तो जाते थे, लेकिन एक दिन टीचर ने बच्चों को बहुत मारा, पिटाई की। तो बच्चे रोते रोते माँ के पास आए और माँ को बताया कि आज हमको टीचर ने बहुत मारा है, और निशानियाँ भी बताई कि देखो इतना लाठियों से हमको मारा, इतना हमारी पिटाई की है। बच्चे तो रोने लगे। तो उस समय सुंदरी ने कहा कि अब पढ़ने बढ़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले भी मरते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी मरते हैं, यानी ज्ञान की क्या ज़रूरत है। और ऐसा करके उन्होंने स्कूल में भेजना बच्चों को बंद कर दिया। और उनके जो उपकरण थे ज्ञान के, पाटी पोटी, कागज बागज, स्लेट ब्लेट जो था, वो कहते हैं कि इकट्ठा किया और जला दिया। क्या कर दिया? उपकरणों को जला दिया, किताबें बिताबें जो भी थी सब कुछ जला दिया, और कहा कि अब कोई पढ़ने बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, जवान हो गए। तो अब बेटे सुंदर भी है, चेहरे बेरे भी सुंदर हैं, लेकिन कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। माता पिता कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे ही नहीं, मूर्ख है। क्या है? मूर्ख हैं। और एक दिन पति पत्नी का झगड़ा हो गया कि बोले कि तूने, वो पति देव कहने लगा कि तूने ये लड़कों को पढ़ाया नहीं, और इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा है कि कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय वो गुस्से में आ गई, वो भी गुस्से में आ गई कि मैंने नहीं पढ़ाया क्या? तो मेरे अकेले के बच्चे हैं क्या? तुम्हारे नहीं बच्चे थे क्या? और पति पत्नी में ऐसा झगड़ा हुआ, और पति के हाथ में कुछ वस्तु आ गई और उन्होंने दे मारा, और मर्म स्थान पर चोट लगी, और चोट लगने से वो वहीं पर मर गई। और उसने पूर्व भव के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, ज्ञान के उपकरणों को इसने जला दिया था। आवेश में आकर, क्रोध में आकर इन्होंने जला दिया था। और उसी का ये दुष्परिणाम है कि वर्तमान समय में सुखी परिवार में इसका जन्म हुआ है, आपके घर में इसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म से गूंगी है, क्योंकि उन्होंने पूर्व भव के अंदर ज्ञान की आसाधना की। तो बोले कि गुरुदेव जो हो गया सो हो गए, गलती हो गई, भूल हो गई, लेकिन उसका कोई निवारण भी है क्या? तो उस समय आचार्य भगवंत ने कहा, हाँ, कोई भी संसार में ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। यानी सभी समस्याओं का समाधान है। इसने आसाधना कर दी है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा, तभी ये समस्या
दूर हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। तो आचार्य भगवंत ने बताया कि ऐसा करो, तुम ज्ञान की आराधना करो। एक कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन उपवास करो और उपवास करके ज्ञान की आराधना साधना करो, ज्ञान का जाप करो और विधि पूर्वक एक ज्ञान पंचमी की आराधना करो। और इस प्रकार 5 वर्ष और 5 महीने तक एक ज्ञान पंचमी की आराधना करो। और ज्ञान पंचमी की आराधना करने से ये जो गुण मंजरी का गुंगापन है वो गुंगापन दूर हो जाएगा। और कहते हैं कि जैसे आचार्य भगवंत ने बताया, विधि बताई, ज्ञान पंचमी की आराधना की विधि बताई, और वैसे ही गुण मंजरी ने ज्ञान पंचमी की आराधना की और आराधना के प्रभाव से गुंगापन दूर हो गया और वो स्वस्थ हो गई, उसने ज्ञान प्राप्त किया। तो दूसरा एक प्रसंग है वरदत्त, यानी वरदत्त भी उसी नगर में रहता था। तो वरदत्त तो राजा का राजकुमार था। क्या था? राजकुमार था। तो जन्म से ही मतलब क्या था कि वो बहरा था, वो भी मूंगा था, उसको कोई ज्ञान चढ़ता नहीं था। तो राजा को पता चला तो राजा भी आया और राजा ने भी अपनी समस्या बताई। तो बोले, आचार्य भगवंत बोले कि इन्होंने भी पूर्व जन्म के अंदर ज्ञान की आसाधना की है। तो पूर्व जन्म के अंदर 2 भाई थे और दोनों भाइयों ने दीक्षा ली थी, छोटे बड़े ने दीक्षा ली थी। तो वसुसार नाम के मुनि छोटे थे, उम्र में छोटे थे, लेकिन वो पढ़ने में बड़े होशियार थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। तो थोड़े समय में वो पढ़ लिख कर विद्वान से मतलब वो ज्ञान कभी मतलब उनको टाइम ही नहीं रहता था, यानी इतने सारे मुनि थे, बड़ा परिवार था। तो कभी भी देखो कोई न कोई मुनि आचार्य भगवंत के पास आकर वो स्वाद पूछता, कोई न कोई बात पूछता और ये कैसे होता है। तो आचार्य भगवंत को आराम भी नहीं मिलता था, विश्राम भी नहीं मिल पाता था। तो एक दिन अपने बड़े भाई को देखा कि अरे इससे तो मेरे से तो ये बड़े भैया अच्छे हैं, कि मैंने पढ़ लिख कर बड़ी गलती की है, मैंने बड़ी भूल की है कि ये मेरे भैया खाते पीते और आराम से आराम करते हैं, 2-3 घंटा सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात को भी आराम से सोते हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं है। और मेरे को तो खाने का भी समय नहीं है, गोचरी वापरने का भी समय नहीं है। लोग आके खड़े हो जाते, महाराज जी कहाँ है कहाँ है, यानी सब लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं। ये साधु भगवंत भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो भी कुछ न कुछ बात वाचना तो मैं देता ही हूँ, लेकिन दूसरी बातें क्योंकि पढ़ाएंगे तो कुछ मन में सवाल वगैरह कुछ बात समझ में नहीं आती है। तो साधु भगवंत पूछने के लिए आ जाते थे पास में, तो उनको कोई दूसरा टाइम विश्राम का टाइम तो मिलता ही नहीं था। तो एक दिन कहा कि देखो अब मेरे को ये सब काम बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने मुनियों को वाचना देना बंद कर दिया, पढ़ाया नहीं। वो शक्ति थी, पढ़ाने की शक्ति थी, वो मुनियों को ज्ञान दान दे सकते थे, पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। यानी व्यक्ति को जो जो अपनी शक्ति है, शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। और सभी के पास शक्ति होती है, मेरे पास शक्ति है, ए विक्की के पास शक्ति है, जयमल के पास अलग प्रकार की शक्ति है, सभी बहनें बैठी है, बहनों के पास भी अलग अलग प्रकार की शक्ति होती हैं। और अपनी शक्ति का हमको सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी कहते हैं कि शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए और शक्ति को उपयोग में लेना चाहिए, यानी हमको यूजफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। अब मैं ही हूँ, मैं प्रवचन दे सकता हूँ और मैं ये कहूँ कि ठीक है, मैं कोई बहाना बना दिया
कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पाँव दर्द करा, गला ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, जुकाम हो गया है, मैं 4-5 दिन प्रवचन नहीं दे पाऊँगा। हालांकि मैं प्रवचन दे सकता हूँ, खांसी जुकाम हो गया तो क्या हो गया, प्रवचन तो दे सकता हूँ, लेकिन बाना चाहिए। जब नाचना नहीं होता तो बहाने कई प्रकार के होते हैं, तो बहानाबाजी करना, काम नहीं करना, बहानाबाजी करना, यानी शक्ति है तो काम करना ही चाहिए। हम सामयिक उचरा सकते हैं, प्रतिक्रमण करा सकते हैं, तो हमको कराना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण कराना ही चाहिए, प्रवचन करना ही चाहिए। जो हमारे पास शक्ति है उस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये आचार्य भगवंत ने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, यानी मुनियों को पढ़ाया नहीं, वाचना नहीं दी, और इसी का दुष्परिणाम है कि वर्तमान समय के अंदर ये राजकुमार होते हुए भी इसकी ये दुर्दशा। तो आचार्य भगवंत ने जो गुण मंजरी को जो विधि बताई थी ज्ञान पंचमी की, वो ही विधि वरदत्त को भी बताई, और वरदत्त राजकुमार ने भी एक ज्ञान पंचमी की आराधना साधना की, और ज्ञान पंचमी की आराधना से ये ज्ञानावर्णी कर्म दूर हो गया, और वो भी बड़े बुद्धिमान हो गए, ज्ञानी हो गए। और इतना ही नहीं, दोनों जीवात्मा मोक्ष में गए। ज्ञान की आराधना साधना उपासना करके उन्होंने शाश्वत सुख प्राप्त किया। तो ये आज ज्ञान पंचमी की आराधना है, यानी ये ज्ञान पंचमी की, यानी दीपावली के बाद तुरंत आने वाला ये पर्व है, ज्ञान पंचमी का पर्व है। ये ज्ञान पंचमी एक ऐसा है कि ज्ञान की आराधना साधना की जाती है। हमारे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के समुदाय में आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहेब थे। तो ऐसे ज्ञानी जिन्होंने ये आगमों का संशोधन किया, संपादन किया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी कई बार पुण्य विजय जी महाराज साहिब के पास गए हैं, और इस तरह से उनके ज्ञान से वो प्रभावित थे कि आप जैसा काम करते हैं, यानी वर्षों तक एक ज्ञान का संशोधन किया। अहमदाबाद में लुणसावाड़ा मोटी पोल है, इधर जैसलमेर है, पाटन वगैरह सब जगह पर कहता है कि वर्षों तक रहकर उन्होंने एक ज्ञान का काम किया, ज्ञान का संपादन किया, आगम संशोधन का काम किया। यानी ये हमारे महापुरुषों में सागरानंद सुरीश्वर जी महाराजा जिन्होंने ये आगमों का काम किया, आगम इसलिए उनको बिरुद दिया आगमोद्धारक का बिरुद दिया गया। तो ये सागरानंद सुरीश्वर जी महाराजा, और सेकंड नंबर में आते हैं पुण्य विजय जी महाराज, आगम प्रभाकर। और आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराजा के द्वारा जो संपादित आगम है वो सभी संप्रदाय वाले मानते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। तेरापंथी स्थानकवासी संप्रदाय सभी लोग स्वीकार करते हैं कि पुण्य विजय जी महाराज साहिब के द्वारा संपादित आगम है, तो इसमें कोई बात ही नहीं, यानी दूसरे कोई देखने की बात ही नहीं है। यानी वो प्रमाणित मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रमाणित मानते हैं। तो ऐसे आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहिब का आज के दिन जन्म हुआ था। यानी पुण्य विजय जी महाराज साहिब का एक ज्ञान पंचमी के दिन जन्म हुआ था। और वो कैसे वो ज्ञान के आराधक थे। जब वो आगमों के ज्ञाता बन गए तो उनके पास विदेशी लोग भी आते थे, अंग्रेज लोग आते थे, तो वो तो इंग्लिश में बोलते थे, और इधर महाराज जी को इंग्लिश भाषा नहीं आती थी। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि मुझे इंग्लिश सीखना है। क्या करना है? मुझे इंग्लिश भाषा सीखनी है, ताकि मैं ये अंग्रेजों को भी अपने जिनागमों के बारे में समझा सकूं, बता सकूं। और ऐसा करके उन्होंने इंग्लिश सीखना प्रारंभ किया, और 6 महीने के भीतर
उन्होंने इंग्लिश भाषा सीख ली, यानी इंग्लिश में वो धारा प्रवाह बोलने लगे, बातचीत करने लगे। तो ऐसे पुण्य विजय जी महाराजा का भी आज जन्मदिन है, ज्ञान पंचमी के दिन ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था। तो आज के दिन हमको एक ज्ञान की आराधना करनी है, उपासना करनी है। और मेरा नम्र निवेदन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आसाधना से बचे, यानी ज्ञान की आसाधना से बचे, यानी ज्ञान की आसाधना से हम बचे तो समझो ज्ञान की आराधना हो गई। क्या हो गया? स्पेशल ज्ञान की कोई आराधना नहीं है, लेकिन आप अगर ज्ञान की आसाधना से ही बच गए तो समझो ज्ञान की आराधना हो गई। क्या हो गया? ज्ञान की आराधना हो गई। और संकल्प करना है कि अगर हम देरासर जाते हैं और देरासर में हमको चैत्य वंदन के सूत्र तक नहीं आता है, लोगस नमुत्थुनम जय वीराय सूत्र वगैरह नहीं आता है, तो आज के दिन संकल्प करना है कि कम से कम मुझे ये चैत्य वंदन सूत्र याद करना है, कंठस्थ करना है, प्रतिकमन करना है। सुबह का प्रतिकमन, राई प्रतिकमन, देवसी प्रतिकमन, और हम आते हैं करते हैं और हमको वंदितु नहीं आता है। क्या आता है? वंदितु नहीं आता है वगैरह बहुत सारे सूत्र नहीं आते हैं। तो हमको संकल्प करना है कि धीरे धीरे चलो, ठीक है हम दिन की 5 गाथा नहीं कर सकते हैं, एक आध पद तो याद कर सकते हैं, यानी एक आध पद भी याद करेंगे तो वर्ष में क्या होगा? 6 महीने में वंदितु हो जाएगा, वंदितु याद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमको संकल्प करना है आज के दिन। ठीक है हम ये ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, उपकरण भी चढ़ा रहे, अच्छी बात है, सराहना की बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास भी करना है, संकल्प करना है, तभी हमारी ये ज्ञान की आराधना सफल और सार्थक हो सकती है।